तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फोर्थ जंग मास्टर जो होता है फैसिलिटी मास्टर के साथ वहां पर डील करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसे कहती है ये बहुत ज्यादा रिस्की है, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो वो उसे कहता है ये इतना भी रिस्की नहीं है, तुम्हें बस उस लड़की को ये कहना है कि वो पकड़ी ना जाए, वो अपने डेली रूटीन का काम करे और रात के वक्त बस एक रिपोर्ट आकर हमें दे दे। तो वो कहती है लेकिन मैं इस बारे में ये भी नहीं कह सकती कि वो लड़की इस काम के लिए माने की भी या नहीं। तो इसी के साथ ही फोर्थ जंग मास्टर से कहता है लेकिन ये सारे के सारे सर्वेंट्स तो तुम्हारे अंडर आते हैं ना, क्यों ना तुम वहां पर किसी ऐसे सर्वेंट को भेज दो जो तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हो और अंगवा को वहां पर से हटवा दो। तो वो कहती है इस बारे में सोचा जा सकता है लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन अगर वहां पर पकड़े गए तो फिर क्या होगा। इसी के साथ ही फोर्थ जंग मास्टर से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अगर वो पकड़ी जाएगी तो क्या होगा, हमें बस सबूतों को मिटाना होगा, यानी कि उस नौकर को मरवाना होगा और इसी के साथ ही सारा मसला हल हो जाएगा, हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। किसी के साथ अंगवा का सीन भी दिखाता है कि अंगवा वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है, लगता है कोई मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा है। तो फैसिलिटी मास्टर अभी भी जहाँ पर उसे कह रही होती है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो जबकि फोर्थ जंग मास्टर से कहता है क्या तुम्हें वहां पर वो क्लोवर लीव नहीं चाहिए, क्या तुम उसकी जान नहीं बचाना चाहती जिसके लिए तुम्हें वो क्लोवर लीव चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुम इसे यहाँ पर वो नहीं देती तो इसके साथ उसकी की ब्लॉकेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो बंदा मर जाएगा जिसको तुम बचाना चाहती हो। और इसी के साथ ही फैसिलिटी मास्टर वहां पर खामोश हो जाती है। तो उसे कहता है कि तुम्हारी खामोशी मुझे यहाँ पर ये कह रही है कि तुम इस काम के लिए हाँ कह रही हो। तो फिर ठीक है, हम दोनों में यहाँ पर डील हुई। लेकिन इसी के साथ ही बाहर से दरवाजा खुलता है जबकि उसके नौकर भी चलाकर कहते हैं कि आप यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते। तो हमारा थर्ड जंग मास्टर यानी कि हाजिर वहां पर अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कितनी देर तक और बातें करने वाले हो, मैं यहाँ पर कब से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे पास और टाइम नहीं है। और वो अंदर आने के बाद कहता है देखो मेरे पास यहाँ पर वाइन है। फैसिलिटी मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर वाइन लेकर आया और मेरे ग्लास भी बहुत ज्यादा साफ है, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए मेरे साथ वाइन पीना चाहोगी। तो वो कहती है तो थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि उसका भाई भी चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ही हाजिर अंदर आने के बाद कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर को वाइन पिलाने के लिए आया, वो भी साफ गिलासों के साथ। तो हाजिर कहता है कि मैं यहाँ पर कब से तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली तुम मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर मिली हो, ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। तो फैसिलिटी मास्टर उसके सामने अपना सर झुकाती है और इसे रिस्पेक्ट देती है। तो मानो हाजिन कहता है कि सिर्फ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही फर्स्ट जंग मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो, मैं यहाँ पर एक प्रेशियस गेस्ट को एंटरटेन कर रहा हूँ, बिग ब्रदर प्लीज यहाँ पर से वापस चले जाओ। जबकि वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए नहीं आया, इसलिए शांत हो जाओ। फिर साथ ही फोर्थ जंग मास्टर से कहता है लेकिन यह क्या तरीका हुआ, पहले मेरी बात यहाँ पर खत्म हो लेने दो, उसके बाद अगर तुम इससे मिलना चाहते हो तो बाहर जाकर मिल लेना, इस तरह तुम बीच में आकर इंटरप्ट नहीं कर सकते। तुम्हारा हाजिन कहता है फैसिलिटी मास्टर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहोगे। फोर्थ जंग मास्टर को इस बात से काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। तो वो कहता है ब्रदर ये क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ से फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं कि जंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, हम दोनों में यहाँ पर बातें तय हो चुकी है, हम दोनों में डील हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और इसी के साथ हमारा हाजिन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसके साथ इसलिए बैठकर पी रही हो और साथ ही इसकी डील को इसलिए एक्सेप्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर क्लोवर लीव चाहिए। तुम्हें लगता है कि ग्रीन टर्टल 4 लीव क्लोवर जो है वो इतना ज्यादा खास है कि जिसके लिए तुम यहाँ पर इसके साथ डील कर रही हो। ये बात सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होती है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, ये उस सिचुएशन में इस्तेमाल की जाती है जब किसी के बॉडी के अंदर बहुत ही सीवियर की ब्लॉकेज होती है। की ब्लॉकेज जो कि यांग एनर्जी की वजह से हो या फिर जिन एनर्जी की वजह से हो, क्योंकि दोनों एनर्जीज जब बॉडी के अंदर इकट्ठी हो जाती है तब यहाँ पर की ब्लॉकेज हो जाती है। और इसके लिए यहाँ पर इस चीज को यूज किया जाता है, इस जड़ी बूटी को यूज किया जाता है ताकि की ब्लॉकेज को खत्म किया जा सके। लेकिन इसको यहाँ पर नॉर्मल जड़ी बूटियों के साथ भी खत्म किया जा सकता है, यानी कि दूसरी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं, अगर आपको तरीका पता हो तो आप यहाँ पर दूसरी जड़ी बूटियों की मदद से भी अपने उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में ना हो, यानी कि मरने के करीब ना हो, तब तक यहाँ पर ग्रीन टर्टल फ्लावर क्लोवर को यूज नहीं किया जाता। और तब भी अगर इसको यूज करना हो तब भी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। और हाजिन वहीं पर बैठ जाता है और साथ ही चीजें उठाकर खाना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि इस वक्त तुम किसी की जान बचाना चाहते हो जिसकी वजह से तुम्हें उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी कमीनी के सामने अपने घुटने टेक दो। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होती है और कहती है कि जी यहाँ पर इस तरह मेरे साथ कैसे बात कर सकता है, क्या वाकई में ये सच कह रहा है, क्या ये वाकई में सच बता रहा है कि यहाँ पर जड़ी बूटियों के साथ भी उस पेशेंट का इलाज कर सकता है। जबकि फोर्थ जंग मास्टर से कहता है क्या तुम यहाँ पर बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे। हाजिन कहता है कि तुम इस बात से गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं बाहर दरवाजे के बाहर ही खड़ा था और तुम्हारी कुछ बातें सुन ली जिनमें से ये बातें मेरे कान में पड़ी। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि थर्ड जंग मास्टर के लिए ये बिहेवियर ठीक होगा कि वो यहाँ पर बाहर खड़े होकर किसी की बातें सुन रहा था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अपने बड़े भाई को मरवाना चाहते हो और खुद आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये फोर्थ जंग मास्टर के लिए एक अच्छा बिहेवियर है, कि तुम्हें लगता है कि अपने सिबलिंग्स को मरवाना ये अच्छा बिहेवियर होता है। तुम यहाँ पर मैनर्स की बात तो ना ही करो, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा घटिया हो कि तुमने सेवंथ को भी नहीं छोड़ा, जबकि सेवंथ सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, वो तो
भी जहाँ पर तकरीबन 10 साल की भी नहीं हुई होगी। और जरा उसकी हालत देखो, तुमने उसके साथ क्या किया। जिस तरह तुमने मेरी मेडिसिन के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाई थी ताकि मैं जहाँ पर की ब्लॉकेज की वजह से कभी उठ ना पाऊं, उसी तरह तुम उस बेचारी के साथ भी ये सब कुछ कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद फैसिलिटी मास्टर जो होती है उसे कहती है क्या क्या वाकई में तुमने ये किया। और साथ ही वो सोच रही होती है, ये बात तो वहां पर सभी लोगों ने देखी है कि सहमत जंग मिस जो थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी आंखें बता रही थी जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। लगता है कि ये उसको मेडिसिन दे रहा है जिसकी वजह से उस बेचारी की ये हालत हुई है। और जंग मास्टर कहता है कि तुम मेरे पर सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगा रहे हो, थर्ड ब्रदर प्लीज मेरे पर इल्जाम मत लगाओ। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पर इल्जाम लगा रहा हूँ तो क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने यहाँ पर अपने डॉक्टर को वहां पर नहीं भेजा था मुझे सुप्रीम मेडिसिनल पिल देने की वजह से, और साथ ही उसके अंदर तुम जड़ी बूटियां मिला रहे थे ताकि मैं कभी ठीक ना हो सकूं? अजिन कहता है कि अब जबकि मेरे पास इस सब का कोई सबूत नहीं है तो फिर तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो इसी के साथ ही वो मिस फैसिलिटी मास्टर से कहता है कि फैसिलिटी मास्टर तुम इस बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम यहीं पर इसी जगह के ऊपर रहना चाहती हो और इन गंदे कप्स के अंदर वाइन पीना चाहती हो या फिर मेरे साथ चलना चाहती हो? फैसिलिटी मास्टर से कहती है क्या वाकई में तुम यहाँ पर की ब्लॉकेज का इलाज कर सकते हो? तो वो कहता है क्या तुम्हें कोई इस बात का कोई शक है? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले 6 महीने तक मैं की ब्लॉकेज की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर अचानक से मेरी की ब्लॉकेज ठीक कैसे हो गई? क्योंकि मुझे पता है की ब्लॉकेज को ठीक कैसे करना है और मैं यहाँ पर इसको ठीक कर सकता हूँ अगर सही मेडिसिन दी जाए तो। फैसिलिटी मास्टर जो होती है वो हाजिन की बातें सुनने के बाद कहती है कि मुझे यहाँ पर इस कमीने आदमी के साथ रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बहुत ही घटिया इंसान है और कभी भी मेरी बैक स्टैप कर सकता है। तो थर्ड जंग मास्टर मुझे लगता है कि इसके साथ डील करना ज्यादा फायदेमंद है। तो वो उसे कहती है फोर्थ जंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ पर तुमने मुझे जो खाना दिया उसकी पेमेंट मैं कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं थर्ड जंग मास्टर के साथ जा रही हूँ। और हमारा जंग मास्टर भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा गेस्ट अब मेरा गेस्ट है, और दोनों वहां पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वो फैसिलिटी मास्टर को अपने साथ लेकर वहां पर से चला जाता है। दोनों वहां पर से बाहर चले जाते हैं। जबकि इसी के साथ ही फोर्थ जंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शायनवी से कहता है कि ये कब से वहां पर बाहर खड़ा था। तो वो कहता है सर प्लीज हमें माफ करिएगा, थर्ड जंग मास्टर तो काफी देर से वहां पर आकर खड़े थे, सारी बातें सुन रहे थे और हम उन्हें रोक भी नहीं पाया, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि पहले मैं यहाँ पर इस बात को अवॉइड कर रहा था कि मुझे डायरेक्ट इस सब में उतरना ना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। साथ ही वो शायनवी से कहता है कि अब ये काम तुम्हारे जिम्मे है, जाओ जाकर अंगवा को अबडक्ट करो। क्योंकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा हाजिन जो होता है वो एक पेपर के ऊपर एक नुस्खा लिख रहा होता है जो कि जड़ी बूटियों को यूज करने के बारे में होता है, साथ एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जिससे की ब्लॉकेज को ठीक किया जा सकता है। तो वो उसे लिख कर देता है और कहता है कि ये लो इस नुस्खे को आजमा लो, इस नुस्खे को जाकर अपने पेशेंट को देना। मैं तुम्हारे पेशेंट की कंडीशन के बारे में सही तरह से तो नहीं जानता, ना ही ये जानता हूं कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका उसके ऊपर काम करेगा और तकरीबन 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले 3 दिन में तुम्हें कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन 3 दिन के बाद तुम्हें इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी और साथ ही पेशेंट से भी कहना है कि वो भी हिम्मत ना हारे। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर ठीक होना चाहता है या नहीं। और ये सारी बातें सुनने के बाद फैसिलिटी मास्टर काफी हैरान हो रही होती है और कहती है यहाँ पर हमारे डिवाइन कल्ट के अंदर जो हमारे फिजिशियंस हैं उन लोगों ने कहा था कि ये की ब्लॉकेज ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई इलाज नहीं है जब तक कि ग्रीन टर्टल लोटस फ्लावर लाया नहीं जाता, और उसके साथ भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये लड़का कह रहा है कि आम जड़ी बूटियों को यूज करके 6 महीने में मेरे पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। फैसिलिटी मास्टर से कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे ये मेडिसिनल हर्ब दे रहे हो तो इसके बदले में मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली पूछूंगी तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन जहाँ पर इसके पास से क्या मांगने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।